अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अली और आज मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक फॉरेक्स ट्रेडिंग, वो भी 1 घंटे की वीडियो में, जिसमें आप सारी डिटेल समझ जाएंगे कि बिज़नेस है क्या और आप इससे किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आइए इसको समझते हैं, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। व्हेन वी हेयर ट्रेडिंग वर्ड इट रिप्रेजेंट बाइंग एंड सेलिंग। फॉरेक्स वर्ड कम फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन जब भी हम ट्रेडिंग का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमें पता लगता है कि हम कोई भी चीज़ ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, तो इसका असल मीनिंग ट्रेडिंग ही होता है। मतलब कोई चीज़ ख़रीदना फिर उसे बेच देना, इसको ट्रेडिंग कहते हैं। और जो फॉरेक्स का वर्ड है वो फॉरेन एक्सचेंज से आया, मतलब है कि फ़ॉरेन करेंसी का एक्सचेंज हम जब करते हैं तो उसके लफ्ज़ के जो कन्वर्जन में है एक वर्ड हमारे पास आया है फॉरेक्स। ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी टू अनदर फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। मतलब ये करेंसी हम ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम एक्सचेंज करते हैं करेंसी को एक एक दूसरे के एक्सचेंज में, और उससे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। इसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। मतलब एक करेंसी को लेना और दूसरी करेंसी को देना और उसको एक्सचेंज करना, इसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। इसकी मेन डेफिनेशन और इसकी जो वर्किंग है वो हम आगे चल के समझेंगे ताकि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आए। फॉरेक्स मार्केट ट्रेड ओवर 8.5 ट्रिलियन डॉलर आ डे। ये ऐसी मार्केट है जिसपे 8.5 ट्रिलियन डॉलर डेली बेसिस पे ट्रेड होता है। मतलब एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है और दुनिया भर से लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठ के ट्रेडिंग करते हैं ब्रोकर की हेल्प से। ठीक है। ब्रोकर हमारी वो वेबसाइट होती है जिससे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं और जिसके साथ हम अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज वो हमें प्रोवाइड करता है। मतलब है विड्रॉ, डिपॉजिट, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये सारा कुछ हमें ब्रोकर देता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग को करने के लिए आपके पास ब्रोकर के साथ एक वेरीफाइड रियल अकाउंट या डेमो अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर 3 साइजेस होते हैं, लॉट साइजेज जिनको हम कहते हैं। एक सबसे छोटी होती है माइक्रो लॉट, एक मिनी लॉट और एक स्टैंडर्ड लॉट। ये लॉट साइजेस होना ज़रूरी है, इसके बगैर हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है। ये मतलब है कि वॉल्यूम है, आपने कितनी बड़ी ट्रेड लगानी है, तो जो मिनिमम वॉल्यूम साइज़ है वो माइक्रो होता है, फिर उसके बाद मिनी होता है, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड होता है। सही है। अगर हम कोई भी चीज़ मेजर करते हैं, जैसे हमने कोई भी चीज़ बनानास परचेज़ करने हो, वीट परचेज़ करने हो, वीट किलो में मिलेगा, बनानास आपको डज़न में मिलेंगे और वाटर आपको लीटर में मिलेगा। तो इसी तरह फॉरेक्स की मेजरमेंट के लिए हम जो वॉल्यूम होता है यानी जो साइज़ होता है ट्रेड का, उसको हम लॉट के हिसाब से मेजर करते हैं। ठीक है। एक स्टैंडर्ड लॉट का मतलब होता है कि हम 1 लाख यूनिट ख़रीद रहे होते हैं मार्केट में। 0.01 मिनी लॉट का मेजरमेंट का मतलब होता है कि हम 10,000 यूनिट ख़रीद रहे होते हैं। और सबसे छोटी जो वॉल्यूम है 0.01 माइक्रो लॉट, इसका मतलब है कि हम इसमें 1,000 यूनिट ख़रीद रहे होते हैं। मतलब है 1 स्टैंडर्ड लॉट में 1 लाख, 0.10 में हम 10,000 और 0.01 में हम 1,000 यूनिट ख़रीद रहे होते हैं। अभी के लिए आप ऐसा सोच लें कि हम 1,000 यूएसडी ख़रीद रहे हैं या 1 लाख यूएसडी ख़रीद रहे हैं या 1,000 यूएसडी ख़रीद रहे हैं, एक मिसाल के तौर पे। आगे चलेंगे तो हमें इसकी डिटेल्स भी पता लग जाएंगी कि हम किस तरह से बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। ये एक ओवरव्यू है ताकि आपको थोड़ा सा गाइडलाइन मिल जाए कि किस तरह से काम हो रहा है। ठीक है। देखिए इसमें है व्हाट इज़ लेवरेज इन फॉरेक्स। Leverage in forex is a technique that enables trader to borrow capital in order to gain a large exposure to the forex market with a comparatively small deposit. It offers the potential for trader to magnify potential profit as well as losses. लेवरेज एक ऑप्शन होता है जो हमें ब्रोकर प्रोवाइड करता है। लेवरेज देखिए फॉरेक्स की मार्केट बहुत बड़ी है और इसमें डायरेक्ट जो ट्रेडर है वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता, इसीलिए उसको ब्रोकर की हेल्प की ज़रूरत होती है। मतलब है कि हमारी वेबसाइट, हमारा फाइनेंशियल बैंक जो हमें फॉरेक्स मार्केट के अंदर इन्वॉल्व करेगा। लेकिन इस मार्केट के अंदर हमारे पास जैसे $1,000 होता है, $2,000 होता है, तो हम इसके अंदर इंटर नहीं हो सकते। लेकिन ब्रोकर जो है वो एक लेवरेज का ऑप्शन हमें देता है जिससे वो मार्केट में हमें इन्वॉल्व कर देता है और वो अपने पास से इन्वेस्टमेंट करता है। मतलब है कि अगर आपने $100 लगाए और आप 1 रेशो, इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे आपने 100 डॉलर लगाए हैं और आप इसको 1:30 रखते हैं, तो आपका जो लेवरेज है वो
30 गुना बढ़ जाएगा। मतलब आपका जो अमाउंट है $100 वो $3000 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप लेवरेज लगाते हैं 1:50 तो आपका जो अमाउंट है वो 1 मतलब 50 गुना हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाई बाय 50 तो ये 5000 हो गया। अगर आप 1:100 रखते हैं तो ये आपका 10,000 हो गया, ठीक है। 1:12 200 रखते हैं तो ये 12,000 हो गया। इसी तरह से आप ऑनवर्ड 500 या 1000 या 2000 कर सकते हैं अपना लेवरेज को, लेकिन जो मुनासिब लेवरेज है वो मैक्स आपको 1:500 तक रखना चाहिए। इससे ज़्यादा लेवरेज आप रखेंगे तो आपको लॉस भी ज़्यादा के चांसेस हैं और आपको जो है वो प्रॉफिट के भी ज़्यादा चांसेस हैं और लॉसेस के भी ज़्यादा चांसेस हैं। तो बेहतर जो है आपने अपना लेवरेज जो है वो आपने 1:500 ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है। अब इसको आगे समझने के लिए हम ये करते हैं कि अगर आप अपने जो है ना लेवरेज को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगर देखें आप यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपली नज़र आ रहा है कि 1:30 मतलब है कि मल्टीप्लाई बाय 30, 1:100 मल्टीप्लाई बाय 100, 1:200 मल्टीप्लाई बाय 200 मतलब है कि 200 गुना बढ़ गया आपका इन्वेस्टमेंट। आपका 1:100 मतलब है 100 गुना बढ़ गया। इसी तरह से जितना हम अमाउंट लगाएंगे और हम जितना लेवरेज को यूज़ करेंगे ना, उतना ही परसेंटेज हमारे अकाउंट का बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फॉरेक्स मार्केट जो है ना वो पिप्स के अकॉर्डिंग चल रही होती है, मतलब है परसेंटेज इन पॉइंट पिप्स। तो ये मार्केट के जो नंबर्स होते हैं वो परसेंटेजेस के हिसाब से चल रहे होते हैं, मतलब है इसको हम कहते हैं पिप्स, परसेंटेज इन पॉइंट्स। अगर हम इसको देखें, अगर हम इसकी अगर एग्जांपल करते हैं तो देखें यूरो यूएसडी है और उसका जो प्राइस रेशो आ रहा है वो आ रहा है 1.05483। जो फोर्थ डिजिट है लास्ट टाइम ये इस वाले 3 को हम काउंट नहीं करेंगे। ये जो 8 है हम इसको पिप काउंट करेंगे, ठीक है। ये पिप है, 9 पिप है और ये हमारा यहाँ पर ये वाला पिप है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो फोर्थ डिजिट होता है, आप अभी मिसाल के लिए इसका फोर्थ डिजिट को पिप समझ लें। जब हम ब्रोकर पे आएंगे और हम अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे तो हमें वाज़े पता लग जाएगा कि क्या पिप है। तो बस अभी के लिए आप इतना समझ लें कि ये जो लास्ट डिजिट से एक नंबर पहले का जो डिजिट होता है उसको हम एक पॉइंट कहते हैं। मतलब है 483, 493 लगने को ये 10 लग रहा है, लेकिन ये स्मॉल पिप होता है, ये बड़ा पिप होता है। इसको जब हम मार्केट में देखेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, करेंसी हमेशा पेयर में होती है, यूरो/यूएसडी। तो यूरो जो है वो हमारी बेस करेंसी होगी जो पहले नंबर पे लिखी होगी, और जो सेकंड नंबर पे हमारा जैसा यूएसडी लिखा हुआ है ये हमारी कोड करेंसी होगी। इसको भी हम जब अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे होंगे तो हमें ज़्यादा वाज़े तरीके से समझ आएगा। अब देख लें फॉरेक्स ब्रोकर क्या होता है। फॉरेक्स ब्रोकर इज़ अ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, financial services company that provide trader access to a platform for buying and selling foreign currencies. Forex is short for foreign exchange transaction in the forex market or always between a pair of two different currencies. देखिए फॉरेक्स ब्रोकर एक फाइनेंशियल कंपनी होती है जो हमें फॉरेक्स की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ट्रेडर को बाय करना, सेल करना, करेंसीज का एक्सचेंज करना, ये सारा कुछ वो करेंसीज हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो ब्रोकर ही के थ्रू हमें प्रोवाइड कर रही होती है। मतलब जितनी भी आप सर्विसेज नेट पे करते हैं, पेमेंट, डिपॉजिट, विड्रॉ, सारा कुछ करते हैं वो ब्रोकर के थ्रू करते हैं। और हमेशा याद रखिएगा जो मार्केट है वो करेंसी पेयर में वर्क करती है। तो इस करेंसी पेयर में भी करती है, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, कमोडिटीज़ में भी करती है। तो ये सारी डिटेल्स आप जब अच्छे पेयर्स होंगे जो जिन में आपको प्रॉफिट है, जो मेजर पेयर हैं, जो माइनर पेयर्स हैं, वो मैं सारे आपको डिस्कस करूँगा, सारे गाइड करूँगा। अच्छा जी, अब देखें फॉरेक्स के अंदर देखें एक होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। मतलब है लिक्विडिटी प्रोवाइडर आपको फॉरेक्स ब्रोकर को फंड्स देता है और फॉरेक्स का ब्रोकर जो है वो आपको ट्रेडर को जो है सर्विसेज देता है। मतलब है कि जो ब्रोकर है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर से आपके फंड्स को एक्सेप्ट करता है और ब्रोकर आगे फिर ट्रेडर को फैसिलिटीज़ देता है, ठीक है।
अब इसको समझने के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइडर गिव्स कैपिटल टू अ ब्रोकर सो दे कैन बाय एसेट इन दी रिटर्न दी एलपी चार्जेस अ फीस। मतलब है कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर है एलपी, वो जो है अपना ब्रोकर को सर्विसेज देगा और एलपी जो सर्विसेज है वो आगे अपना, और जो ब्रोकर सर्विसेज है वो आगे आपका ट्रेडर को देगा। दी रिलेशनशिप बिटवीन अ ब्रोकर एंड अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर इज सिम्बायोटिक। The broker needs the LP to have the capital to buy assets and LP needs the broker to say have someone to provide their services to। मतलब है कि LP जो है वो एक फाइनेंशियल बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होता है। आप इसको कह लें कि ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वर्ल्ड बैंक होता है, इसमें मल्टीपल एक्सचेंजेस होती हैं और बड़े बड़े जो इदारे होते हैं उनको हम लिक्विडिटी प्रोवाइडर कहते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडरों के पास इतना फंड्स होता है, इतना ज़्यादा कैपिटल होता है कि वो इस मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, फॉरेक्स की मार्केट में, और अपना ब्रोकर से ये कुछ अपनी फीसेस और कुछ अपना स्प्रेड चार्ज करते हैं। और ब्रोकर जो है वो ट्रेडर से कुछ अपनी फीसेस और कमीशन चार्ज कर रहा होता है। ठीक है। और फिर ट्रेडर जो है वो पहले कनेक्ट होता है ब्रोकर से, और ब्रोकर कनेक्ट होता है एलपी से लिक्विडिटी प्रोवाइडर से। अच्छा, अब करेंसी में मेजर पेयर क्या है और एक्जॉटिक पेयर क्या है, क्रॉसेस क्या है, ये सारा मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हमारा जो मेजर पेयर है वो जो मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होता है ना, वो है यूएसडी। मतलब है जिस भी करेंसी के अंदर यूएसडी होगा ना वो मेजर पेयर में शामिल होगा। और ऐसे 8 पेयर्स हैं जिसके अंदर यूएसडी है, तो हम उनको मेजर पेयर्स कहते हैं। आपको पता है कि यूएसडी दुनिया की पावरफुल करेंसी और हर जगह यूज़ होती है, तो इसीलिए जो यूएसडी है वो आपका मेजर, जिस भी करेंसी में यूएसडी होगा उसमें फ्लक्चुएशन अच्छी होगी, अप एंड डाउन आते रहेंगे और ट्रेडर जो है वो प्रॉफिट करता रहेगा। अगर हम इसके ही मुकाबले में ऐसी करेंसीज लें जिनमें यूएसडी नहीं है, उनमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन कम होगी और उसमें थोड़ा कम पैसे हम कमा सकते हैं। तो देखें, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड, एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी। हमने जब भी ट्रेडिंग करनी है हमने कोशिश करनी है कि हम यूएसडी वाले ही पेयर लें। और माइनर करेंसीज में देखें, यूरो जीबीपी, जीबीपी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, एयूडी सीएचएफ, सीएचएफ जेपीवाई, एनजेडी जेपीवाई, जीबीपी कैड, ये सारा कुछ जो है वो माइनर करेंसीज में आता है। ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स टाइम फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है। ये मार्केट के सेशंस होते हैं, जब हमारे सेशन चलते हैं हमें तभी ट्रेडिंग करनी चाहिए। एक एशियन सेशन है, एक लंदन सेशन है और एक न्यूयॉर्क सेशन है। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप पाकिस्तान टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं तो पाकिस्तान रात 2 बजे मार्केट ऑन होती है, संडे के रात 2 बजे, और जो क्लोज होती है वो फ्राइडे की रात 2 बजे होती है पाकिस्तान टाइम के अकॉर्डिंग। तो इनमें सेशंस क्या होते हैं, किस तरह से कौन से सेशन पे अर्निंग करनी है, क्या करना है, वो सेशन को अभी समझना इतना आसान नहीं है। पहले आप जब मार्केट में इन्वॉल्व हो जाएंगे और जब आपको ग्राफ की समझ आ जाएगी तो फिर आप इन सेशंस वगैरह को सही तरीके से समझ सकते हैं। तो मैं आपको ये गाइड कर रहा था कि ये जो है फॉरेक्स की बिल्कुल ही बेसिक्स है। थोड़ी सी मैंने आपको ओवरव्यू दिया है ताकि आप समझें कुछ चीज़ों को। बाकी जब हम ट्रेडिंग का अकाउंट खोलेंगे उसमें समझेंगे। ठीक है। और फिर हम जो है आगे चल के अपना ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन जब हमारा हो जाएगा, उसके बाद हम जो है वो अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आएंगे। हम तीनों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को समझेंगे, MT4, MT5 और जो है हमारे पास एक ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर है उसको भी समझेंगे। तो आपको ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलना है तो आप हमारे लिंक से अगर अकाउंट खोलेंगे तो हम आपको स्पेशली गाइड करेंगे, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स भी आपको मिलेंगे, रिपोर्ट्स भी मिलेंगे हमारे पास से। और कोई भी आपको परेशानी होगी सॉफ्टवेयर के अंदर और आप काम करने में मुश्किल होगी तो उसमें आपको जो है वो सारा गाइड करेंगे। तो फिर आइए अपना अकाउंट बनाते हैं। हमारे रेफरल लिंक से अकाउंट बनाइएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो उसी लिंक को फॉलो करते हुए अकाउंट बनाएं। और अपना जो है हम जो ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाएंगे वो एक्सनेस होगा, तो आपने भी एक्सनेस के साथ ही अपना अकाउंट बनाना है। बहुत शुक्रिया। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और इसको समझते हैं।